जिस वक्त यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, मैं यहाँ से 450 किलोमीटर दूर एवतमहल ज़िला में तालुका महागांव फुलसावंगी खेड़े पर था। वहाँ पर मैं मस्जिद में इमामत भी करता था और मदरसा भी पढ़ाता था। और जिस साल ब्लास्ट हुआ उस साल फरवरी के महीने में मैं अपने पहले के केस में हाजिरी देने के लिए मालेगांव आया था। लास्ट टाइम भी एक केस था आपके खिलाफ? मालेगांव में मुझ पर पहले का 6 केस था। बाबरी मस्जिद का पोस्टर का 6 केस पुलिस ने यहाँ पर बनाया था। 99 में, 2000 में, 2001 में कंटिन्यू उन्होंने केस बनाया था अलग अलग पुलिस स्टेशन से। और ये केस जब बनाए जा रहे थे तो मुझको इल्म भी नहीं था कि मुझ पर ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं। मैं मालेगांव में पावर लूम की ड्यूटी करता था, रात में लूम चलाता था और दिन में सोता था। और मुझको इल्म भी नहीं था कि मेरे ऊपर पुलिस हर साल 2-2 केस बना रही है। फिर 2002 के अंदर जब मुझको अरेस्ट किया गया, जब मुझको पता चला कि मेरे ऊपर इतने केसेस बन चुके हैं, तो वो क्यों क्या चाहते थे? क्यों इतना टॉर्चर कर रहे थे? हाँ, वो लोग कन्फेशन लेना चाहते थे। कन्फेशन उनके पास पहले से हिंदी में तैयार किया हुआ होता था, तो उसी पे सिर्फ साइन लेना चाहते थे, जो आपको मजबूरन करना पड़ा। हाँ, वो मजबूरन करना पड़ा। मेरी बीवी का यह हाल था कि वो 4 मीनार के करीब एक कादरी साहब की बिल्डिंग है। जितना ऊंचा 4 मीनार है हैदराबाद में, उतना ही ऊंचा कादरी साहब की 5 मंजिला इमारत है। तो उसमें बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू देती थी, तो उसको पैसा मिलता था। रोज का 50 या 100 रुपये वो देते थे। तो उसी से वो उसकी अम्मा को भी पालती थी और मेरी एक साली है उसका भी खर्च उठाती थी वो। उसके अलावा जब वो अपने मैके जाती थी तो उस टाइम खेत में काम करती थी। खेत में काम करने का भी 50 रुपये रोज मिलता था। आज के दिन आप एटीएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एटीएस के खिलाफ क्या होना, कुछ एक्शन होना चाहिए, क्या करना चाहिए? एटीएस को उसकी जिम्मेदारी से हुकूमत ने माजूल करना चाहिए, एटीएस को भी, सीबीआई को भी। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों ने ईमानदारी के साथ काम नहीं किए। 14 दिन की 2 कस्टडी ली उन्होंने, उसमें बेइंतहा टॉर्चर करते थे। हाथों पे, पैरों पे, तलवे पे डंडे से मारते थे, पट्टे से मारते थे। साइजिंग के अंदर जो पट्टे इस्तेमाल होता है वो पट्टा ऐसे लकड़े में फिट होता है, उससे मारते थे। पूरे जिस्म पे मारते थे। उसके अलावा घुटने से थोड़ा नीचे यहाँ पर स्टिक से 1-2 घंटा मारते थे। शुरू में जब अरेस्ट किया उन्होंने तो तकरीबन 3 दिन तक मुसलसल मारा। इतनी शदीद तकलीफ दी और इतना टॉर्चर किया कि मुझको अल्लाह ताला तक याद नहीं आया 3 दिनों तक। उसके अलावा धूप में खड़ा रखते थे 12 बजे से 3 बजे तक, और हाथ ऊपर करने के लिए दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहने के लिए बोलते थे। और हाथ जब नीचे गिरता था तो वो लोग लकड़ी से और डंडे से मारते थे। 3 दिन तक उन्होंने सोने भी नहीं दिया था। संडास और पेशाब लगी रहती थी तो कई घंटे तक नहीं करने देते थे, फिर उसके बाद करने देते थे। खाने पीने का भी यही मामला था, कई घंटे तक खाना पीना नहीं देते थे। 3 दिन तक उन्होंने नमाज नहीं पढ़ने दी थी।